हेलो किटीज, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें रूट्स निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़कर आए हो। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। मैं हमेशा बोलती हूँ क्या करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को उठाओ। क्या है 1 और 10, तो 1 का तो कुछ है नहीं, अगर हम 10 के फैक्टर करें तो 2 और 5, और 2 और 5 का कुछ भी यूज़ करके क्या है यहाँ पे साइन माइनस का, जो लास्ट में साइन होता है वही, इन दोनों को माइनस करके हमें क्या लाना है, बीच वाली डिजिट 3। समझ आई? तो ये तो ऐसे दिख रहा है कि 5 में से 2 माइनस कर सकते हैं, है ना। तो हम लिख देते हैं, साइन देखो नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी डिजिट के साथ माइनस होगा और छोटू के साथ प्लस होगा, है ना। तो वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, यहाँ से माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 5। यहाँ से एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 5। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री होती है, मतलब हाईएस्ट पावर होती है, उतनी ही x की वैल्यूज आती हैं, वही सेम है। सेकेंड पार्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट एंड लास्ट का यूज करके, तो देखो इसके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3, और इसका तो ऑलरेडी 2 है। तो अब इनको तीनों को कुछ यूज करके 2 नंबर में बदलना होता है, यहाँ माइनस है ना, फिर इनको माइनस करके हमें थर्ड नंबर 1 के इक्वल लाना है, क्योंकि यहाँ 1 है। क्या बोला, फैक्टर्स करो, इनका मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके 2 नंबर में बदल लो, और फिर उन नंबर को क्या है, यहाँ साइन माइनस, तो माइनस करके और बीच वाली डिजिट 1 लेकर आनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 एंड 3, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो बस यही हम फैक्टर्स होंगे, और माइनस करना था बट पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब बड़ी डिजिट के साथ पॉजिटिव, छोटी डिजिट के साथ नेगेटिव। तो रखते हैं प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x माइनस 3 हो गया और एक बार x प्लस 2 हो गया। 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल, x प्लस 2 को 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू आके आ गई, उधर 3 गया और डिवाइड बाई 2, और इधर से -2। तो ये हो गए हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अपना थर्ड पार्ट भी सेम यही है। ठीक है, करेंगे रूट में, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक है हमारा √2, लास्ट वाला डिजिट है 5√2। क्लियर है? अगर अब हम इन दोनों को फैक्टर्स निकालने, तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, देखो एक तो 2 ही है और एक 5 आ रहा है, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 ही होता है। तो 2 और 5, और क्या बताया, इन दोनों का यूज करके, क्या प्लस का साइन है, प्लस करके बीच वाले डिजिट 7 लेकर आनी। तो दिख रहा है, आ रहा है ना। तो बस यही करेंगे, एक हो गया हमारा 2, एक हो गया 5, और पॉजिटिव ये दोनों, तो लिख देंगे √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, √2x प्लस 5। यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, √2 कॉमन लेंगे, क्यों, देखो √2 इंटू √2 2 होता है, तो √2 यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 2 आ गया ना, और x प्लस 5। क्लियर है? देखो √2 इंटू √2 2 हो रहा है मैच, तो एक बार √2x प्लस 5 और एक x प्लस √2। तो एक में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर चला गया माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ गया -5/√2। क्लियर है? समझ आ गई कैसे निकालनी है वैल्यूज। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। देखो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, इस 8 को हटाने के लिए, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन हमारी कैसे होती है, अपॉन में तो नहीं होती, मतलब पूरी इक्वेशन को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ द साइड्स, तो देखो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x, और 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये आ गई। अब देखो फिर फैक्टर करना है, 16 के क्या क्या फैक्टर करें, देखो 4 और 4, इन दोनों का यूज़ करना है, और प्लस का साइन है, प्लस करके बीच वाली डिजिट 8 लेकर आनी है, तो आ रही है ना, 16x स्क्वायर -4x और -4x दोनों ही प्लस होना है, क्योंकि
देखो आप और तोड़ सकते हो, कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 4 लिख दो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके यूज़ करके, है ना। यहाँ से देखो 4x कॉमन आ गया, क्या बचा 4x माइनस 1। यहाँ से क्या बचा -1 कॉमन ले लो तो 4x माइनस 1, तो एक आ गया 4x माइनस 1 और एक और, दोनों ही 4x माइनस 1 आ गए। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, है तो वैल्यू सेम ही, है ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, सेम ही था, बहुत इजी था, सिंपल से स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, 100x² माइनस 20x प्लस 1, क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को उठाओ, 1 ही है, इसके फैक्टर्स कर दो। क्या कर सकते हो 10 इंटू 10 या फिर पूरे प्रॉपर खोल के, 10 इंटू 10 इसलिए क्योंकि हमें प्लस करके 20 लाना है, तो आ जाएगा ना 100x² माइनस 10x, साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि साइन बीच में भी माइनस का है और प्लस करना है तो इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। 10x कॉमन ले लो, क्या बचा 10x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्या बचा 10x माइनस 1, तो एक आ गया 10x माइनस 1 और एक और भी 10x माइनस 1 आ गया। एक बार इसको 0 रख लो और एक बार इसको 0 रख लो, दोनों में सेम ही वैल्यू आएगी 1/10 एंड यहाँ से भी 1/10। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, समझ आ गया। ऐसे था ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एक एग्जांपल 1 दे रखा है आपकी बुक में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सेम वही तरीका है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म अपनाएंगे, फैक्टर्स करेंगे। 324 के देखो फैक्टर करो, 324 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 1 3 से कटेगा 27 पे, फिर 3 से 9 जा पर एंड फिर 3 से 3 जा पर एंड फिर 3 से इस पर। तो देखो ये सारे फैक्टर्स आ गए, है ना। अब देखो हमें क्या लाना है, बीच में 45 लाना है, तो क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 4, क्या क्या फैक्टर्स ला सकते हैं 45 के लिए, है ना। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, अगर हम इनको एक साथ ले लें और इसको ले लें तो देखो 45 आ जाएगा, तो बस यही करेंगे, और साइन माइनस का है तो दोनों ही साथ में माइनस में आएंगे, x कॉमन, 9 -9 कॉमन, सेम आना चाहिए अंदर वाला, ये हमेशा हम ध्यान में रखते हैं, यही हमारा चेक करने का तरीका हो जाता है कि हमने सही किया है नहीं। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36, यहाँ से x की वैल्यू 9, बस यही हो गया सॉल्व, सिंपल। क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट क्या है, 750 है, 750 के फैक्टर्स कर लेते हैं, क्या आता है इसको करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ये आ रहा है ना। क्या आना चाहिए 55 के लिए, 55 के लिए 3 2 जा 6 5 ज़ा 30, अगर हमें देखें 30 और ये देखें 25, तो देखो 55 आ रहा है, तो बस x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए हमने माइनस लिया दोनों के साथ, x माइनस 30 और यहाँ क्या आ जाएगा -25 कॉमन लेंगे एंड x माइनस 30, ठीक है। एक बार इसको 0, एक बार फैक्टर्स लिख लेंगे प्रॉपर कि ये दोनों आ रहे हैं, फिर एक बार इसको 0 रख लेंगे एंड देन इसको 0 रख लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25, दिस इज आवर आंसर। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, कोई होता है तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें हमें इक्वेशन भी बनानी है, ठीक है। कैसे इक्वेशन बनेगी वो चीज़ देखनी है, एक सेकंड ब्लर हो गया थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या बोला है, सबसे पहले तो फाइंड 2 नंबर्स, तो हमें पता है जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर हम मान लेते हैं x एंड लेट, अब लेट करने की तो ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, देखो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें एक ही वेरिएबल रखना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला है, 2 नंबर है, समझ लो एक x है और एक y है, और बोला दोनों का सम 27 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, है ना। अगर एक हमारा x है, अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स,
तो पहला नंबर x आ गया और दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा, समझ आए, यहाँ से दूसरा नंबर निकाल गया क्या, 27 माइनस एक्स। क्लियर है, एक ही वेरिएबल में रखने के लिए। और देखो इन दोनों, हमेशा याद रखना दोनों का डिफरेंस वही होता है जो दोनों का सम होता है। मतलब अगर दोनों का सम 27 दिया है तो दूसरा वाला जो नंबर होगा वो उसके माइनस में चला जाएगा पहले नंबर से। तो आपको सिंपल रटने की बात नहीं है, सिंपल आप ऐसे करके देख लो, दोनों का सम 27 है, पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वैल्यू निकालने के लिए 27 माइनस एक्स। क्या बोला, फाइंड टू नंबर, दो नंबर हो गए। होल सम इज, जिन दोनों का सम 27 है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट दे रखा है तो मतलब हम इनका प्रोडक्ट करें अगर इन दोनों नंबर का तो आता है 182। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर ले आएंगे 182 इज इक्वल टू 0। हमें पता है हमें इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में, एक जनरल इक्वेशन में लिखना पड़ेगा, लिख दिया। अब देखो एक और चीज़ होती है, ये पॉजिटिव होती है ना, ए एक्स स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। पॉजिटिव रहने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें साइन की, तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया, ये हो गया, ये चीज़ आ गई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, 182 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 से 81, 7 से चला जाएगा 13 पे, एंड 13 से चला जाएगा 1 पे, ये सारे फैक्टर आ गए। अब देखो 7 2 जा 14 एंड 13 होता है 27, बस यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, क्योंकि माइनस माइनस करके प्लस लेकर आना है। x कॉमन लिया, x माइनस 14, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया 13, तो x माइनस 14, एक बार x माइनस 14 आ गया, एक बार x माइनस 13 आ गया, एक बार x माइनस 14 को 0, एक बार x माइनस 13 को 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 14 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। तो ये हो गए हमारे दो नंबर। देखो दोनों का सम 27 भी आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ऐसे ही करना ये क्वेश्चन, समझ गए। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।